इस वीडियो में देखने वाले हैं आप क्लास 6 के साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर। नाम आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहले तो जब चैप्टर का नाम है उसका मतलब समझना ज़रूरी है, क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं। तो एक तो फूड का डेफिनेशन इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, आता कहाँ से है फूड। सो एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे हम। देखते हैं, यहाँ पे आपके लिए मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। आप फूड का डेफिनेशन दो है, इसमें से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको बेटर लग रहा है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशियस सब्सटेंस that people or animal eat or drink or plants absorb in order to maintain life and growth। देखिए, दोनों के केस में बात किया है, एनिमल के केस में और प्लांट के केस में। दोनों ही केस में बात किया है कि ऐसी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए खाया जा रहा हो या पिया जा रहा हो या एब्जॉर्ब किया जा रहा हो, उसे हम फूड कहते हैं। ठीक है, तो फूड की डेफिनेशन एक और है, आप देख रहे हैं, बल्कि सेकेंड डेफिनेशन इज़ मोर ईजियर। इफ़ यू वांट यू कैन प्रेफर दिस वन। आपके लेवल पे बेटर मीनिंग यहाँ से निकल रहा है। देखिए क्या लिखा है इसने, फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म जब लिखता है इसका मतलब क्या, प्लांट और एनिमल दोनों। ठीक है, यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों की बात हो रही है। दैट ऑर्गेनिज्म टेक टू कंटिन्यू इट्स लाइफ, मतलब अपनी लाइफ को बरकरार रखने के लिए जो चीज़ हम खाते हैं उसे कहा जाता है फूड। इसको और डिटेल में हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले। सेकंड चैप्टर में आप लोग को न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चलेगा, जो मैं यहाँ पे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस लिखी हूँ इसका मतलब क्या है और अच्छे से समझ में आएगा। बट फूड के बारे में फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। एक वर्ड आप में दिया हुआ है डिश। डिश क्या होता है, जस्ट वो फूड आइटम है जो कि हम खाते हैं, उसे कहा जाता है डिश। और इंग्रेडिएंट, देखिए आप कंफ्यूज होंगे कि इंग्रेडिएंट अलग है और डिश अलग है। एक पर्टिकुलर डिश को, एक पर्टिकुलर फूड आइटम को बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट हम किसी डिश को नहीं कहेंगे बल्कि उसके अंदर यूज़ होने वाले चीज़ों को कहेंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को हम देखेंगे अभी। और साथ के साथ आप एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो एनिमल से भी मिल सकता है और प्लांट से भी। तो एग्ज़ाम में भी पूछता है कि सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हैं, और या फिर यूँ पूछेगा कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, अगर थोड़ा ज़्यादा नंबर में पूछना हो। अदरवाइज समटाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है जिसमें कि पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का नाम दे देगा, जैसे पल्सेस है, सीरियल है, दाल चावल, मेज़, ये सब चीज़ें। स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस के बिना, जो मसाले हैं उनके बिना तो खाना ही नहीं बनता है हमारे इंडिया में, है ना। तो स्पाइसेस भी क्या है, इंग्रेडिएंट है। हम अपने पर्टिकुलर फूड आइटम को बनाने के लिए स्पाइसेस का प्रयोग करते हैं। फ्रूट्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं प्लांट से। और एनिमल्स के भी यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप देखिए। और ज़रूरी नहीं कि मैंने जो एग्जाम्पल्स यहाँ लिख दिए अब बस आपको इतना ही याद करना है, नहीं। आप अपनी डेली लाइफ से देखिए और क्या क्या चीज़ें एनिमल प्रोडक्ट होते हैं और क्या क्या प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने भोजन में यूज़ करते हैं, और उसको ऐड करिए अपना नोट्स बनाने के टाइम। और
याद रखिए कि कौन सी चीज़ प्लांट से मिल रही है और कौन सी चीज़ एनिमल से मिल रही है, ताकि आप एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएट कर सकें, एग्जाम्पल पूछने में बता सकें या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में आप बता सकें। तो ये इंग्रेडिएंट की बात हुई। न्यूट्रिएंट्स भी आप देखेंगे, चैप्टर 2 में न्यूट्रिएंट्स के बारे में है। और जो लाइफ एक वर्ड आया आपका, ये आपके चैप्टर 9 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के टाइम में मैं बताऊंगी कि लाइफ क्या होती है और फिर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जिसको आप देखने के बाद कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, और नॉट ऑर्गेनिज्म, ये पर्टिकुलर जो भी मैटर है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये चीज़ आपको वहाँ जानने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा इंग्रेडिएंट्स के बारे में, आपने देखा प्लांट से भी मिलता है फूड, एनिमल से भी मिलता है फूड। आपके चैप्टर में एक प्लांट का डायग्राम बना के और पार्ट्स लिखे गए हैं सारे, कौन से प्लांट पार्ट को क्या कहा जाता है। देखिए मैंने भी यहाँ पे सारे नेमिंग की हुई है। सबसे पहली बात इस डायग्राम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि साइंस में आपको डायग्राम हमेशा लेफ़्ट साइड में बनाना है और राइट साइड में लेबलिंग करनी है। अब जब एग्ज़ाम में आता है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम, तो आप लोग बस डायग्राम बना के उसको खूब कलर करके और छोड़ देते हैं। नहीं, सबसे पहली बात आपको कलर नहीं यूज़ करना है साइंस में। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे पेन से डायग्राम बनाया है जस्ट टू हाईलाइट, ताकि आपको क्लियर समझ में दिखाई पड़े वीडियो में। अदरवाइज़ आपको पेंसिल यूज़ करना है, पेन यूज़ ही नहीं करना है। पेंसिल से डायग्राम बनाइए, स्केल का यूज़ करिए ये लाइनिंग करने के लिए। ये जो ऐसे मैं लाइन करके और लेबल की यहाँ पे जो इसका नाम लिखी हूँ पर्टिकुलर पार्ट का, इसको कहते हैं लेबलिंग। तो जब भी डायग्राम बनाने के लिए आए साइंस में, तो आप उसको लेबल करिए। विदाउट लेबलिंग आपके डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, बढ़िया से 0 मार्क्स मिल जाता है। फिर आप बोलते हो मैम क्यों मेरा मार्क्स काट दिया। तो इस चीज़ को इसको ध्यान रखना है। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्लास 5 तक भी आप लोगों ने देखा है कि प्लांट्स में जो ज़मीन के ऊपर है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अबव द ग्राउंड इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम, विच इज़ अंडर द ग्राउंड इट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम। अब पर्टिकुलर नाम देख लीजिए, ये कोई नई बात नहीं है, आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं, आप लोगों ने फ्लावर वर्ड सुना है, बर्ड जानते हैं, फ्रूट जानते हैं, लीफ जानते हैं, स्टेम जानते हैं। जानना क्या है? जानना है नोड एंड इंटरनोड। ये क्या चीज़ आ गई भाई? सपोज़ करिए ये एक स्टेम है, स्टेम का पार्ट मैंने बना दिया, छोटा सा हिस्सा स्टेम का। आप देखे होंगे स्टेम के ऊपर में थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है, मतलब जगह जगह पे वो थोड़ा सा सूजन जैसा बेचारे को रहता है। तो ये जो सूजन हो रखी है ये कुछ है नहीं, ये नोड होता है। ठीक है, इसको नोड कहते हैं। और यहाँ भी सूजन है भाई, ये भी इसका नोड है। और इस नोड के बीच का जो पार्ट है इसको इंटरनोड कहा जाता है। ठीक है, तो नोड और इंटरनोड, आप यहाँ देखिए कि नोड और इंटरनोड क्या है, आप नोटिस करिए डायग्राम के अंदर में ये वाला पार्ट नोड है, जबकि दोनों नोड के बीच वाला हिस्से में मैंने लिखा है इंटरनोड। आप क्लियरली नोटिस करिए। मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। देखिए नोड कौन सा है? जहाँ से बर्ड निकलता है, जहाँ से लीफ निकलती है, और दोनों नोड के बीच का हिस्सा है इंटर नोड। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आइए नीचे देखिए रूट सिस्टम में क्या कहानी चल रही है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा और आगे चैप्टर्स में। जो मेन रूट होती है एकदम बीचों बीच वाली, ये होता है प्राइमरी रूट। ठीक है, ये बीच वाली प्राइमरी रूट। अब इससे जो ये एक्स्ट्रा निकली हुई हैं, ये वाली एक्स्ट्रा जो निकल गई हैं साइड से, ये सब होती हैं सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो अभी तक इतना ही समझिए। सेकेंडरी रूट और प्राइमरी रूट ये दोनों ही क्या है? रूट हैं।
और रूट सिस्टम का पार्ट है। और समझने वाली चीज़ आपके लिए क्या है, आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि जब हम प्लांट्स के पार्ट्स का बात करते हैं, सोर्सेस की बात कर रहे थे हम लोग, तो सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपने देख लिया प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, लेकिन दो चीज़ बच रहा है, आप ध्यान से देखिए, सॉल्ट और वाटर, ये दोनों ना प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है, बल्कि ये कहाँ से मिलता है, ये नेचुरल है भाई, नेचर से मिलता है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे फूड का, सॉल्ट एंड वाटर। आगे हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स के टाइप को। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो हो सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म को हम दो ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। उनके न्यूट्रिशन के बिहेवियर पे, उनके खान पान के बिहेवियर पे हम उनको दो प्रकार में बांट देते हैं। एक तो है प्लांट और दूसरा है एनिमल, ठीक है। एक क्या है, प्लांट, और दूसरा है एनिमल। तो प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जबकि एनिमल जो है वो महा आलसी होते हैं, क्या करते हैं, ये खुद का खाना खुद से बनाना नहीं पॉसिबल है इनके द्वारा, ये दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स को ईट करते हैं, ईट यानी कि खाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म मैंने लिख दिया, ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, दोनों हो सकता है, प्लांट और एनिमल। ऐसा नहीं कि एनिमल उसको कहेंगे जो केवल एनिमल्स को खाता हो, नहीं, जो चाहे प्लांट को खाता हो, चाहे एनिमल खाता हो, चाहे प्लांट एनिमल्स के प्रोडक्ट को खाता हो तो वो हो जाएगा एनिमल, वो अपना खुद का खाना खुद नहीं बना पा रहा है। नाउ अब समझने वाली बात ये है कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड हैबिट के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला कि एनिमल जो होते हैं वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हो या डायरेक्टली प्लांट को खा जाते हो, पूरा का पूरा प्लांट ही खा जाते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ हैं, आप अपनी डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो ये कोई भी बहुत नई चीज़ नहीं है, आप अपने डेली लाइफ से अगर रिलेट करें तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। दूसरा टाइप का नाम है कार्निवोर्स। थोड़ा सा स्पेलिंग आपको ध्यान रखने होंगे, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना होगा, साइंस में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े वर्ड्स आते हैं। तो ये अभी हुआ हर्बीवोर्स। उसके बाद कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन है, जो केवल फ्लैशेस खाते हो, मांस खाते हो, तो वो होते हैं कार्निवोर्स, जो केवल और केवल मांस खाते हो, घास वास नहीं खा पाते ये, ठीक है। मैंने दो एग्जाम्पल लिखा है, आप और भी एग्जाम्पल्स ऐड करिए इसमें। इसके अलावा अपने पास क्या है, थर्ड प्रकार है, तीसरा प्रकार क्या कहता है भाई, ये बता रहा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि ना ही प्लांट खाता हो केवल और ना ही केवल फ्लैशेस खाता हो, बल्कि दोनों ही चीज़ खा लेता है, वो खा सकता है, पचा सकता है, ठीक है। दोनों प्लांट और एनिमल दोनों से न्यूट्रिशन गेन करता हो तो उसको आप ओमनीवोर कहेंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये, आप चाहें तो इसके और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो याद क्या रखना है, ये नाम और ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, प्लांट्स एनिमल्स ये सब बात हो गई, ठीक है। तो फाइनली चैप्टर के एंड में भी आप लोग देखेंगे कि दिया हुआ है आप लोग का, ये लास्ट में दिया हुआ रहता है चैप्टर के एंड में, सारे चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को ये ध्यान देना होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। ये समरी दिया हुआ है, आप लोग को पता होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में आखिरकार था क्या,
तो चैप्टर के एंड का ये समरी वाला पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट चैप्टर था, बहुत ही ईजी चैप्टर था, इसलिए थोड़ा सा समरी पार्ट है, तो ये हार्ड नहीं लग रहा होगा आपको। बट आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा है, न्यू वर्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये समरी जो है ये बहुत हेल्प करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान देंगे और भी आगे चैप्टर्स को पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अंटिल देन कीप शाइनिंग।